कि 4 साल पुराने प्रोजेक्ट्स जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो 5 दिन के अंदर शेल्फ्ड प्रोजेक्ट्स यहाँ तक कि जो जिन पे काम ही शुरू नहीं हुआ और जो 5-6 दिन में हो सकता था वो पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहे हैं। तो इनके झूठ और इनकी मुनाफकत और इनकी कारकर्दगी तो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। उसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो आजकल चल रहा है जिसके ऊपर ढिठाई का ये आलम है कि कहा जा रहा है कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी, जो कि तोशा खाना से रिलेटेड है। तो उस पे चंद बातें आपसे करनी थी कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी नहीं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तोहफ़ा था। माना कि आप सेलेक्ट होकर मुसल्लत होकर कुर्सी पर आए थे, लेकिन आपका तोहफ़ा था वो तोहफ़ा 20% उसकी वैल्यू पर लेकर उसको 4 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचना आपकी मर्ज़ी नहीं थी। ये तोहफ़ा ज़रूर था लेकिन आपकी दुकान नहीं थी। तोशाखाना बैतुल माल होता है किसी भी हुकूमत के अंदर, और वहाँ बिल्कुल आप रिटेंशन वैल्यू होती है, उसको पे करके आप रिटेन कर सकते हैं वो तोहफ़े, लेकिन उनको बेचा नहीं जा सकता बाज़ारों में। और उसके ऊपर ढिठाई का ये आलम, क्योंकि उनको क्या पता कि इस कुर्सी का क्या वक़ार होता है। उसी कुर्सी पर बैठकर वो सियासी मुखालफिन को सज़ाए मौत की चक्कियों में डालते रहे, जेलों में डालते रहे, गालियाँ देते रहे, धमकियाँ देते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, बदमाशी करते रहे, मीडिया की आवाज़ बंदी करते रहे, पार्लिमान की आवाज़ बंदी करते रहे। तो उनको उनके तकाज़े तो कुर्सी के पता नहीं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म जो उनको तोहफ़े मिले थे उनको उन्होंने कम वैल्यू पे लिया और उसके बाद उन्होंने उसको 4 गुना कीमतों पर बाज़ारों में बेचा, जिसमें वो मशहूर घड़ी भी शामिल है, कफलिंग्स और अंगूठी जिसकी कीमत 14 करोड़ थी, जिनको मौसूफ ने 3 करोड़ पर लिया और ख़ाली घड़ी को जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 18 करोड़ का बेचा। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये मैंने पहले भी बात बताई है कि 20% पे रिटेन कर सकते थे, और उसको इन्होंने आजकल जो बयानियाँ बना रहे हैं कि हमने 50% कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि 20% पर ये तीनों चीज़ें जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ इनको रिटेन कर लिया गया था। जो इनका विज़िट था उसके बाद, और फिर दिसंबर में वो 50% हुआ था, जिसकी तफसीलात भी मंगा ली गई हैं। तो इमरान खान साहब जो इस वक्त फरमा रहे हैं फिर झूठ बोल रहे हैं। आप कहें आपने 20% पे रिटेन किया था और आपने 18 करोड़ की बेची। सच बोलें पाकिस्तान की आवाम से, लेकिन सच बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर झूठ बोलने की आदत हो वो आदत ख़त्म नहीं हो सकती। तो वो जो रिटेंशन है वो इन चीज़ों की 20% पे ही हुई थी, और उसके बाद रिटेन करने के बाद जो कि 50% हुई वो दिसंबर 2018 में हुई थी। उसके साथ साथ अगर आप इमरान खान साहब की FBR की तफसीलात देखें तो जितना तोशा खाना से कमाया है और जितना तोशा खाना से इनकम में इजाफा हुआ है वो उनकी पूरी ज़िंदगी इनकम में कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। तो जो दुकान लगाई उन्होंने तो वज़ीर आज़म की कुर्सी को कारोबार की कुर्सी बनाया हुआ था, जिसमें कारोबार करते रहे हैं वो मौसूफ। और उसकी तफसीलात ये हैं कि जो उन्होंने अपने बिज़नेस और अपनी पूरी जो ज़िंदगी में बिज़नेस किया है उसके अंदर 20 मिलियन की डिक्लेरेशन है, फिर वो 28 मिलियन पर हो गई जो उनके एसेट्स हैं। उसके बाद वो ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, जब वो ज़मान पाक का ऐड हुआ घर तो वो 141 मिलियन पर पहुंच गई। उसके बाद जो तोशा खाना के अंदर पहले 2 महीने में जो इनकम इमरान खान साहब के कारोबार हुआ तोशा खाना के अंदर वो 142 नहीं, पहले 2 महीने में 85 मिलियन, सिर्फ 2 महीने में 85 मिलियन। और उसके बाद अगर आप सारे 4 साल के तोशा खाना के जो गिफ्ट्स 58 गिफ्ट्स जो रिटेन किए इमरान खान साहब ने उसकी इनकम लगाएंगे तो वो 142 मिलियन बनती है। तो पूरी ज़िंदगी की जो आमदन है उसको मिला लिया जाए और ख़ाली तोशा खाना की आमदन मिलाई जाए तो मौसूफ की इनकम सिर्फ तोशा खाना से जितनी बढ़ी है वो 41 साल में उतनी नहीं बढ़ी। तो कहते हैं मेरी तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। दूसरी बात ये कि जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जो रिटेंशन की वो रिटेंशन की मनी ट्रेल की तरह, जो 3 करोड़ रुपया दिया एक किस्त में पहले, उन 3 चीज़ों को करने के लिए रिटेन,
उसकी मनी ट्रेल दे दें। पहले तो आपके जो उससे पहले साल की FBR आपकी तो इनकम इतनी नहीं थी कि आपके पास 3 करोड़ रुपया हो, तो वो मनी ट्रेल दे दें पाकिस्तान की आवाम को। इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, क्योंकि दूसरों का तो 40 साल का हिसाब मांगा, दूसरों के तो लोग वालदैन जो मरहूम हो चुके हैं, जिनकी वफ़ात हो चुकी है, उनका भी हिसाब दो, उनकी भी रसीदें दो। तो इमरान खान साहब रसीदें तो देनी पड़ेंगी। तो ये जो इन्फ्लेट हुई है इनकम, 41 साल में इतनी नहीं हुई जितनी तोशा खाना की आमदनी से हुई इमरान खान साहब की, और 20% पे रिटेन किया। जब रिटेंशन हो गई अपने तोहफ़ों की, उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा, लेकिन जो महंगी चीज़ें जिनको 3 करोड़ देकर 14 करोड़ की चीज़ों को रिटेन किया गया और 18 करोड़ में घड़ी बेची गई, उसके बाद वो 50% किया गया, वो दिसंबर में हुआ। तो जो 2 महीने की इनकम है वो 85 मिलियन की है, और उसके बाद जो उनको मिला दिया जाए 4 साल को, तो वो 142 मिलियन की इनकम इमरान खान साहब की हुई है। फिर जो 58 रिटेन किए हैं तोहफे, जो उसका भी बता दें। और एक बड़ी अजीब बात है, पता नहीं शायद भूल गई हूँ, जो फर्स्ट लेडी थी, जो इमरान खान साहब की बीवी थी, उनकी जो इंदराज है तो वो FBR के टैक्स रिटर्न की, वो 2018 की है, और उसके अंदर जो उनका नाम है वो इमरान खान साहब के नाम के साथ नहीं है, वो दोबारा पुराना नाम कैरी करती हैं उस FBR रिटर्न्स के अंदर आज तक। तो वो किस कैटेगरी में करती हैं, या वो खातून अव्वल की कैटेगरी में कर रही हैं जो FBR की टैक्स रिटर्न है, तो उसके बारे में भी तफसीलात आनी बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात मैंने आप लोगों को बता दी है कि जो मनी ट्रेल है वो बतानी पड़ेगी। मेरी मर्ज़ी नहीं, ये कारोबार नहीं था, ये वज़ीर आज़म की कुर्सी थी, स्टेट गिफ्ट्स थे जो आपने रिटेन करके 4 गुना 5 गुना कीमतों पे बेचे, जिससे आपकी इनकम में इजाफा वो हुआ जो 41 साल में नहीं हुआ। ये जवाब पाकिस्तान की आवाम को देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ कल चीख कर एक बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून से भी फ़ॉरेन फंडिंग का सवाल करें, मुस्लिम लीग नून से भी फ़ॉरेन फंडिंग का सवाल करें। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक कमेटी बना दी थी और फ़ारूक हबीब साहब को कहा था कि अगर आपको मुस्लिम लीग नून की डिक्लेयर्ड अकाउंट्स के ऊपर कोई एतराज़ात हैं तो उनको ले आएँ, क्योंकि अकबर एस बाबर ने एतराज़ात इनके फ़ॉरेन फंडिंग या फंडिंग ऑफ द पार्टी के ऊपर उठाए थे, जिसको आगे बनाया गया केस। तो इसी तरह इनको कहा था, और आज 1.5 साल गुजर जाने के बाद इनसे सवाल पूछो तो दूसरे पर इल्ज़ाम, इनसे सवाल पूछो तो दूसरे को गाली, इनसे सवाल पूछो तो दूसरे को धमकी। तो इलेक्शन कमीशन की उस कमेटी में आज तक, आज की तारीख तक कोई एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी फंडिंग के ऊपर नहीं लगाया। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर वो कोई एतराज़ नहीं लगा सके। और आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई एतराज़ नहीं लगाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी हैं, उन्होंने भी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फ़ंडिंग के ऊपर कोई मरासला इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा। तो ये मैं एक चीज़ बताना चाहती थी। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। उसके साथ साथ जो आज कंटेनर पर खड़े होंगे इमरान खान साहब रात को, तो उसमें एक जो कंसर्टेड, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, एक मुनज़्ज़म जो कैंपेन चलाई जा रही है अदारों के ख़िलाफ़, रोबोटिक ट्वीट्स के ज़रिए, जो बॉट्स ट्वीट्स हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उसमें PTA को हदायत जारी कर दी गई है कि जहाँ जहाँ बॉटिक ट्वीट्स के ज़रिए, रोबोटिक सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम जोई करने के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई हुई है, उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा, उनको ख़त्म किया जाएगा। उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोबोटिक ट्वीट्स का प्रोसेस शुरू हो चुका है वज़ारत इत्तलात के अंदर, और वो तमाम आइडेंटिफिकेशन लिस्ट जो हैं वो PTA को मुहैया कर दी जाएंगी, और PTA के अंदर अपना ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है जिसके ऊपर
आज से आइडेंटिफिकेशन शुरू हो चुकी है और उनको भी, और जहाँ जहाँ ये नस्ब है, मैं ये वार्निंग ज़रूर देना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ ये इंस्टॉल हुए हुए हैं वहाँ वो भी पता चल सकता है सिग्नल से, जो हम पता करा रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी इस चीज़ के ऊपर और FIA को अलर्ट कर दिया गया है। जिन जगहों पे ये रोबोटिक ट्वीट्स हैं, जहाँ अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम जिसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो पाकिस्तान की रियासत है, या उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की मुहिम के ऊपर कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उन तमाम चीज़ों को इस वक्त FIA को, PTA को और वजारत इत्तलात के अंदर उन ट्वीट सॉफ्टवेयर्स जो हैं जहाँ इंस्टॉल्स हैं, उन सब की आइडेंटिफिकेशन शुरू हो चुकी है कार्रवाई के लिए। रात को जब कंटेनर पर खड़े हों तो जो ये एक बयानिया बनाया हुआ है नकली ख़त का, तो कुछ खतूत जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम भी जवाब चाहती है, वो ज़रूर जवाब दीजिएगा 4 साल की कारकर्दगी का, जवाब दीजिएगा 1 करोड़ नौकरी का, जवाब दीजिएगा 50 लाख घरों का, जवाब दीजिएगा कश्मीर फरोशी का, जवाब दीजिएगा फ़ॉरेन पॉलिसी को तबाह करने का, जवाब दीजिएगा पाकिस्तान की आवाम को भूखा करने का। महंगाई की जो शरह है वो 3.9% से इस वक्त 12, 13, 16 तक गई है CPI, उसका जवाब दीजिएगा। जो कर्ज़ा लिया है 25,000 कर्ज़े 2018 के बाद, 43,000 जो कर्ज़े की को इजाफ़ा दिया है अरब को, उसका जवाब दीजिएगा। जो 70 साल में जो पाकिस्तान की तारीख़ में कर्ज़े में इजाफ़ा नहीं हुआ, वो सिर्फ़ इमरान खान साहब के दौर में वो इजाफ़ा है, उसका जवाब दीजिएगा। और 2 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे चले गए, उसका जवाब दीजिएगा। 60 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया, उसका जवाब दीजिएगा। और पाकिस्तान की आवाम से भी मुखातिब होकर मैं कहना चाहती हूँ कि फ़ैसला आपने करना है, क्या गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने वालों के पीछे खड़े होना है, या मुल्क को तरक्की देनी है, अपने रोज़गार का बंदोबस्त करना है, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने घर की रोटी की हिफाजत करनी है, सस्ती बिजली और गैस की हिफाजत करनी है, या आपने इन लोगों की जिनके पास अब पाकिस्तान की आवाम को बताने के लिए कोई जवाब नहीं है, और ये डाइवर्जन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने झूठ, अपनी मुनाफकत और अपनी लूट मार को छुपाने के लिए ये कंटेनर पर चढ़कर गुफ्तगू हो रही है। इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो साइफ़र है वो ख़ुद लिखवाया गया, उसको सील्ड लिफाफे में सेक्रेटरी के ज़रिए भेजा गया फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को बाईपास करके, और जिसका NSC और DGISPR ने काफ़ी तफसीलात के साथ जवाब भी दे दिया। बाकी जवाबात जो आने हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है NSC की, जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की हुई है, कैबिनेट वजूद में आ गई है, उसकी बहुत जल्द मीटिंग होगी और बाकी जवाबात जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने आ जाएंगे। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आपके सामने रखनी थी। ज़रूर आज पाकिस्तान की आवाम ट्विटर हैंडल्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इमरान खान साहब से जो कल ट्विटर स्पेस भी की थी, आई डोंट नो किस मुँह से की, लेकिन आज ये ज़रूर सवालात करें कि जो वादे 2018 में किए थे, 90 दिन में करप्शन ख़त्म करेंगे, 100 दिन का प्लान आएगा तो माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन आवाम को सिर्फ 4 साल में भूखा किया, गरीब किया, बेरोज़गार किया, उनकी दवाई छीनी, उनका आटा छीना, उनकी चीनी छीनी, उनकी खुद मुख्तारी छीनी, उनकी खुददारी छीनी कर्ज़े में उनको डबो कर। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका सवालों के जवाब इमरान खान साहब को देने पड़ेंगे। नहीं जी, जो आपके सवाल हैं दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, मैं कल भी ये बात कह चुकी हूँ कि जहाँ जहाँ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो सरकारी वसाइल हों, चाहे वो तहाइफ हों, चाहे वो मंसूबे हों, जिस तरह चीनी के ऊपर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया, दस्तखत किए इमरान खान ने, उसके बाद किल्लत हुई, उसके बाद चीनी को इम्पोर्ट किया और उसकी चीनी की कीमत 120 रुपये किलो 52 रुपये से गई। ये वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। इसी तरह आटे की स्मगलिंग हुई, किल्लत हुई और उसके बाद इम्पोर्ट किया गया। तो और यही जो आपने बात की है, इसके अंदर भी जहाँ जहाँ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया और माफिया और कार्टल्स को फ़ायदे दिए गए हैं, वो तमाम चीज़ों के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होगी
बल्कि ऐसी मिसाल कायम की जाएगी कि आइंदा कोई ये चीज़ें करने की इल्ज़ाम तो दूसरों पे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पे लगाते थे, जो NCA में भी नहीं प्रूव कर सके, तो उसके सबूत दे सके, जो पाकिस्तान की अदालतों में भी उसके सबूत नहीं दे सके, और ₹1 की मिस अप्रोप्रिएशन या नाजायज़ इस्तेमाल से कोई फ़ायदा साबित नहीं हुआ। लेकिन अपना देखें तो हर समरी के ऊपर कार्टल्स और माफियाज़ के फ़ायदे लिखे हैं, हर समरी के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को लूट मार लिखी है कि लूटो इनको दोनों हाथों से। तो ये किसी किस्म की टॉलरेंस इस पर नहीं होगी। और आपको पता है कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब है। दूसरी बात, मेडिसिन के ऊपर कितना बड़ा वज़ीर को हटा दिया, लेकिन दोनों हाथों से लूटता रहा। फिर भी 500% दवाई इन्होंने महंगी कर दी, जिसमें इंसुलिन, शुगर और कैंसर की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा महंगी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिन जिन लोगों ने ये इसमें अपना हिस्सा डाला है वो सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। दूसरा जो आपने सवाल किया कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है FIA को हदायत जारी कर दी गई है, जिसमें अरेस्ट भी हुए हैं, और इसके साथ साथ जो PTA है उसमें भी हदायत जारी कर दी गई है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो बर्दाश्त होगी कि किसी किस्म की अदारों के ऊपर कोई इस किस्म की मुहिम जोई जो मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त जारी है, उनको वॉर्न भी कर दिया गया और वॉर्न किया जा भी रहा है। और ये जो रोबोटिक ट्वीट्स के ज़रिए, ताकि बंदे का ना पता चले और पीछे सॉफ्टवेयर ये उनके लिए काम कर रहा हो, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि अब सिर्फ उनके पास रोबोट्स ही रह गए हैं, बाकी तो अल्लाह ताला का नाम ही है। जी बिल्कुल, ये अख्तर मेंगल साहब का तो वो जो बलूचिस्तान पे, हम उसकी बिल्कुल तायीद भी करते हैं, उनके मौक़िफ़ की। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है, और हम खुद ये समझते हैं, क्योंकि हर जमात जो इस कोलिशन गवर्नमेंट में, उनकी एक अपनी फ़िक्र है, एक अपना उनका वो है, और उसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। और वो हल भी हो गया मसला, मेंगल साहब ने वो बता भी दिया, इंशाल्लाह वो काबीना का हिस्सा भी बनेंगे। और जितने वज़ीर हैं उनकी जिन्होंने हल्फ ले लिया, और इसमें और भी एडिशंस होनी है अभी, उन सब के पोर्टफोलियोज़ भी असाइन हो जाएंगे, और बहुत जल्द जो बाकी वज़ीर हैं जो दूसरी किस्त में आने हैं वो भी अपना हल्फ ले लेंगे। ये जी बिलाल कियानी साहब हैं, ये हमारे बहुत मुतहरिक कारकुन भी हैं पार्टी के, जेलम से इनका ताल्लुक़ भी है। ये जेलम के अंदर इनकी सियासी भी एक वाबस्तगी है, वहाँ इनके ये टिकट के एस्पिरेंट भी थे 2018 में, लेकिन पार्टी का जो भी फ़ैसला था, और उसके बाद इसहाक डार साहब के साथ पिछले हमारे 5 साल काम भी करते रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और इस वक्त ये हमारी इकनॉमिक टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ काम करते हैं। टोटल जी कल फवाद चौधरी साहब ने प्रोग्राम में कन्फेस किया है कि उनकी हुकूमत जो गई है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके जो आप कह रहे हैं कि दूरियां थी उस वजह से गई है। तो क्या वो बयानिया बना जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, एक उस पर बात करते हैं, और दूसरे इमरान खान साहब ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि अगर फराह खान के खिलाफ किसी के पास सबूत है तो वो सामने लेके आए। तो साबिक सीनियर वजीर भी कह रहे हैं तो आया अब सबूत सामने आने चाहिए। सबूत अगर ना होते तो फराह साहिबा फरार ना होती, और सबूत बिल्कुल अवाम के सामने भी रखे जाएंगे। इमरान खान साहब को ख़त के ज़रिए भेजे भी जाएंगे, जिनको वो लहराएंगे, क्योंकि अभी थोड़े अरसे बाद एक और ख़त लहराने वाले हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ कि वो एक बहुत जल्द एक ख़त लहराने वाले हैं, जो ख़त वो ये लहराएंगे कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ के अंदर उनके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। किस मुल्क पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो मुझे पता नहीं, वो उनकी ज़हनी कैफियत पे डिपेंड करता है। तो लेकिन वो जब 30 दिनों के बाद फ़ैसला आएगा तो वो उससे पहले वो ख़त लहराना शुरू कर देंगे कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए हैं अपने अमालों की वजह से, अपनी कारकर्दगी की वजह से, अपनी करतूतों की वजह से, अपनी जो 4 साल पाकिस्तान की आवाम ने जो महंगाई बेरोज़गारी की चक्की में पिसे हैं, उसके ख़िलाफ़ ये आइनी तरीके से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आइनी तरीके से, आइनी अदम एतमाद के ज़रिए नालायक, नाअहल, चोर, झूठा, मुनाफिक वज़ीर आज़म पार्लियामान से हटाया गया।
जी मैंने वो लेटर, हमने लेटर भेज दिया है, उन्होंने हमें लिखा था कि ये प्रोवाइड की जाए। उनके कुछ वज़रा भी कह रहे थे। तो वो शख्स जो आज वज़ीर आज़म है, जिसका नाम शहबाज शरीफ है, और ना वो छोटी जहनीत का है, ना वो झूठ बोलता है, ना वो मुनाफिक है, लेकिन वो शख्स जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, तो मुझे याद है कि जेल के अंदर कोट लखपत में उनको नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती थी, और उसके ऊपर मॉनिटरिंग शहजाद अकबर साहब इमरान खान साहब के कहने पे कर रहे थे। नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी मुहैया नहीं की जाती थी कि वो उनकी कमर की वजह से वो नहीं बैठ के खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते थे, तो वो कुर्सी नहीं दी जाती थी। लेकिन आज ये वो ज़हनियत है जो इमरान खान साहब की है। लेकिन आज इस कुर्सी के ऊपर वो शख्स है जो बड़े दिल का मालिक है, और जो अपने आइनी फरीज़े, जो वज़ीर आज़म की कुर्सी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने फुल जो हमें ख़दशात जो उन्होंने कहे थे, आए थे हमारे पास, उसको देखते हुए सूबों को भी हदायत इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी कर दी है। अपने ऑफिस में भी जो सिक्योरिटी है कि जहाँ उनकी रैली हो, जहाँ उनका जलसा हो, उसकी कंप्लीट फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए और इंश्योर की जाए। तो ये फ़र्क है, पाकिस्तान की आवाम को ये फ़र्क को जानना और समझना पड़ेगा। शहजाद अकबर सॉरी भाग गए? जी वो तो अमेरिकन नेशनल है शायद, कौन सा नेशनलिटी है? तो इम्पोर्टेड हुकूमत का ट्रेंड तो वो खुद अपने लिए चला रहे हैं, जो 2018 से 2022 तक इम्पोर्टेड हुकूमत थी। शायद उसी की कौम से माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 16 से 17 मुशीर और वज़ीर जो थे वो इम्पोर्टेड थे। तो वो भाग गए, लेकिन लाने का तरीका हमें आता है। अगर कुछ गलत करके गए तो बिल्कुल कानून के कटहरे में आएंगे। दो बातें आपने की, बिल्कुल मियाँ साहब के साथ एक ताल्लुक़ है, और मियाँ साहब एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। पूरी तहरीक अदम एतमाद में जो रहनुमाई भी शहबाज शरीफ साहब ख़ुद कहते रहे, प्राइम मिनिस्टर जो, कि वो पूरे प्रोसेस के उन्होंने स्टीयर भी किया है, और उनके साथ मिलना बिल्कुल वो वापस आके ओथ भी लेंगे। तारिक फ़ातमी साहब जो हैं, उनका जो नोटिफिकेशन है, बिकॉज़ उनको वो ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ प्राइम मिनिस्टर देना चाह रहे हैं, वो खाली एक डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस नहीं है, तो वो एडवाइज़र ऑफ ऑल अफेयर्स सारी चीज़ों को देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके ऑफिस में होंगे। तो ये उसमें फ़र्क है, उसमें कोई इसको मिसकंस्ट्रू कर किया जा रहा है जिसके अंदर कोई हकीकत नहीं। वही मैस और आइनी हमला जो वफाक में हुआ था, नेशनल असम्बली पे हुआ था, जिस पे सवाल करते हैं रात को अदालतें क्यों खुली। तो तुम एक शख्स जो मुल्क पे वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मुसल्लत है, जब वो आइन तोड़ेगा, पार्लियामान पे हमला करेगा, आइन पर हमला करेगा, तो अदालतें तो खुलेंगी। इस सवाल का ये जवाब है। वही मैस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब असम्बली में। ख़वातीन ने पुलिस वालों के बाल खींचे, उनको थप्पड़ मारे, ये आपकी स्क्रीन्स ने दिखाए, और मीडिया की प्रेस गैलरी में जैमर्स लगाए जो इन्होंने बंद किए, और पाकिस्तान टेलीविज़न ने वो मनाजिर पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाए। ये ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान टेलीविज़न की। वहाँ डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला किया, उनको मैं वो अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करना चाहती जो किया उन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को कुछ ना शर्म है, ना इनको एहसास है कि क्या ये देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि ये इनकी असलियत है। वो मैस क्रिएट किया गया, लेकिन इंशाअल्लाह इनके लिए ये ख़बर भी है कि वो सीएम पंजाब के वोट और इलेक्शन तो हो चुका है। हमज़ा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब इस वक्त हैं, ओथ लेना है जो बहुत जल्द लिया जाएगा। जी जहाँ जिस ऑफिस में होती है वहाँ से जारी होती हैं।
उनसे बिल्कुल मुशावरत जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी काबीना का हिस्सा होंगे। ये मुशावरती चीज़ें होती हैं और ये प्रोपागेंडा वो लोग कर रहे हैं जिनको ना मुशावरत का पता है, ना डायलॉग का पता है, ना कंसेंसस का पता है। क्योंकि उन्होंने तो चाहे दहशत गर्दी हो, फैटफ हो, कोई चीज़ भी हो, मुशावरत करनी नहीं है। कोविड तक की मुशावरत उन्होंने नहीं की थी। वज़ीर आज़म उठ के चले गए थे जब शहबाज शरीफ साहब आए थे। तो उनको ये मुशावरती चीज़ों का नहीं पता। इंशाल्लाह सारी जो जमातें अदम एतमाद में शामिल हैं वो काबीना का हिस्सा होंगी। ज़हीर साहब समाज मैडम दो सवाल है। पहला सवाल खातून अव्वल के हवाले से आपने किया कि वहाँ रिकॉर्ड के मुताबिक वो पुराना जो उनका नाम है इस्लाम उसमें नाम नहीं है तो क्या नादरा में भी चेक करवाएंगे ये 3 साल और दूसरा टैक्स एक दिन नादरा से रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। दूसरा ये बताएं कि टैक्स रिटर्न में उनका कितना था खातून अव्वल का। और एक सवाल ये है इस वक्त कहा नहीं जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर केम हाउस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो आर्काइव है उस तक एक्सेस नहीं है, पासवर्ड नहीं चाहिए, नया बनना पर फैसला है। देखिए, मैं तो FPR तोशा खाना से रिलेटेड, क्योंकि खातून अव्वल की भी डिक्लेरेशन होनी होती है जैसे मेरे स्पाउस की भी होती है, तो मैं उस तक हूँ। बाकी ये है कि वो करेक्ट करा लें तो मेरा ख्याल में बेहतर होगा। अपना जो नाम है खातून अव्वल का पूरा, उसमें मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहती, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, उसका जवाब मेरा ख्याल है उसमें उसको करेक्शन करा लेंगे तो बेहतरी हो जाएगी। आर्काइव कौन सा? देखिए, ये तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ फ़ाइलें भी गायब हैं। मेरे अपने डिपार्टमेंट की कुछ फ़ाइलें, हमें इन्फॉर्मेशन है, अभी उसकी तफसीलात मंगवा ली गई हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी बताया जाएगा। दूसरा ये कि जो बड़े बातें करते थे कि हमने साइकिल पे आना है प्राइम मिनिस्टर हाउस और जाना भी साइकिल पे है, वो हेलीकॉप्टर पे आते रहे प्राइम मिनिस्टर हाउस 4 साल, जिसकी मद में 98 करोड़ रुपया पाकिस्तान के सरकारी ख़र्चा हुआ। और कहाँ से आते रहे? बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस। तो ये 98 करोड़ की भी जो तफसीलात हैं, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा है। इसके ऊपर भाषण तो दिए गए, लेक्चर दिए गए, 55 रुपये का कहा गया ख़र्चा होता है, लेकिन 4 साल में 55 रुपये को 4 साल 360 पे मल्टीप्लाई करें तो कितना पैसा होता है दिन का, वो भी देख लीजिए। चलें 100 रुपया लगा दिया जाए आने जाने की सवारी का, लेकिन उसमें 98 करोड़ रुपये की मद में पैसा खर्च हुआ सिर्फ वज़ीर आज़म का। बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस सेक्रेटेरिएट का सफ़र पाकिस्तान की आवाम को ये इतने में पड़ा है, तो उसकी तफसीलात भी अगर बता दें रात को जलसे में अदारों के ऊपर हमला करने के अलावा, तो भी अच्छा होगा। पाकिस्तान की आवाम को पता चल जाएगा कि इनके झूठों का और इनके जो लेक्चर हैं उसमें असलियत क्या है। आखिरी सवाल पर मैडम ये बताइएगा कि 58 तारीख का आपने जिक्र किया, क्या आपकी डिटेल्स भी पब्लिक की जाएंगी? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या कानून में ऐसी चीज़ है कि अगर कोई तोहफा खरीदा जाता है तो उसे बेचा नहीं जा सकता? देखिए, पहली बात जो है आपने बात की 58 की, वो बिल्कुल पब्लिक की हो भी गई हैं शायद, लेकिन वो अगर नहीं है आपके पास तो मैं आपको तफसील भी दे दूँगी। दूसरा, मैंने आते ही राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो पिछले 4 साल में बिल्कुल गैर फाल रहा, उसका कमीशन भी, उसका कमिश्नर भी नहीं लगाया गया। इन्फॉर्मेशन दो, वो किसी को चार्ज दिया हुआ, कुछ इस तरह की तफसीलात हैं। तो वो आप ही लोगों के लिए बनाया था कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, क्योंकि इन्होंने इन्फॉर्मेशन छुपानी थी, मकसद इंटेंशन छुपाने का था, हमने वो कानून बनाया था। क्योंकि हमारी इंटेंशन लूट मार और चोरी की नहीं थी, तोशाखाना के कारोबार की नहीं थी, तो हमने उसको बनाया था। इन्होंने उसको गैर फाल रखा, उसको फ़ौरन कल मैंने हदायत जारी की है कि उसको फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए, ताकि आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसका एक तरीक़ाकार है और वो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरा ये कि 14 करोड़ की चीज़ 3 करोड़ में लेकर 18 करोड़ की बेचना, अगर आपको लगता है ठीक बात है और वो भी स्टेट बतौर वज़ीर आज़म गिफ्ट मिला हो, तो फिर और उसके बाद उसकी तफसीलात ये हो कि मेरा मर्ज़ी मेरा, वो तो 550 अरब की चीनी चोरी हो गई, कोई बात नहीं मेरी मर्ज़ी। 600 अरब की आटा चोरी हो गया, कोई बात नहीं मेरी मर्ज़ी। 500 अरब की दवाई चोरी करके चले गए, कश्मीर फरोशी चल के करके चले गए, तो डिटाई पर आएँ तो फिर मेरी मर्ज़ी है। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म इस कुर्सी का कोई वक़ार होता है, वो स्टेट गिफ्ट्स होते हैं, वो आपके पास होते हैं, वो आपको बतौर वज़ीर आज़म मिले होते हैं। उसमें एक कानून मौजूद है कि आप उसको रिटेन कर सकते हैं, लेकिन उसको दुकानों पर बेचना जो है वो पाकिस्तान की आवाम बेहतर जानती है। और दूसरा, इख्तियारात का इस्तेमाल करके 20% पे ख़रीदो, ख़रीदने के रिटेन करो, उसके बाद उसको 50% पे करो जब आप रिटेन कर लें, और उसके बाद उसको 5 गुना बेचो।
तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी है उस कुर्सी का जिस पर आप बैठे हुए हैं। थैंक यू मैम। जी वो खाली फ्यूल है, अभी मैंने सारा डेटा निकलवा लिया है जिसमें मेंटेनेंस भी है। जो सारा खर्चा उस 55 रुपए के हेलीकॉप्टर पे कुल हुआ है वो 58 करोड़ रुपया लाहौर से आने का नहीं है, बनी गाला से इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस आने का। थैंक यू मैम।